नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारे खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी ने बुधवार को भी कई घंटों तक पूछताछ की है। इस पूछताछ का विरोध करने के लिए कांग्रेस एक बार फिर सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रही है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ईडी के द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और ईडी पर जमकर हमला बोला और गहलोत ने कहा कि ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। ईडी का उपयोग राज्यों में सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है और सीएम गहलोत ने कहा कि ईडी का जो तमाशा हो रहा है ऐसा सुना नहीं होगा। सोनिया गांधी को ईडी ने तीसरी बार बुलाया है, आगे पता नहीं कब तक बुलाएंगे। देश में आज ईडी का आतंक है। उन्होंने कहा कि ईडी के मुकदमों में आधा फीसदी से भी ज्यादा सजा नहीं हो पाई है, तो आप समझ सकते हैं कि इनके मुकदमों की हालात क्या है। सीएम गहलोत ने कहा कि ईडी सीआरपीसी के प्रोसीजर को नहीं अपनाती। ईडी का पूछताछ करने का, अरेस्ट करने का और छापे डालने का अपना ही तरीका है। जहां इनकम टैक्स की इच्छा होती है वहां पहुंच जाती है, वहीं ईडी भी घुस जाता है। ईडी को सीबीआई से ज्यादा पावर मिली हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जा रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा, ईडी से सरकारें तो गिरा सकते हैं लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बना सकते। मंत्रिमंडल ईडी की मदद से नहीं बन सकता। महाराष्ट्र में 28 दिन से मंत्रिमंडल नहीं बना है, केवल सीएम और डिप्टी सीएम ही राज चला रहे हैं। लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है आप समझ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या ईडी जैसी संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या केंद्र सरकार ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? और क्या कांग्रेस सोनिया गांधी को बचाने के लिए सत्याग्रह और प्रदर्शनों के जरिए ईडी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। इस बीच ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ईडी जिस तरीके से लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, इस पूछताछ का विरोध लगातार कांग्रेसी नेताओं की ओर से किया जा रहा है। तो सोनिया गांधी का ईडी से सामना किस तरीके से हुआ, ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, यानी कि उस वक्त की तस्वीर है जब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची और पूछताछ के विरोध में मार्च निकाला गया। कांग्रेसियों का हंगामा देखने को मिला और कई कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी जो है वो देखने को मिली। तो वहीं आपको बता दें कि सड़क पर बवाल जो है देखने को मिला। तो लगातार तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं वो सड़कों पर उतरे और इन कांग्रेसी नेताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज कराया गया। तो लगातार तमाम कांग्रेस नेता जो हैं सड़कों पर है और वहीं लगातार सरकार के ऊपर सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं इन कांग्रेसी नेताओं की ओर से। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ईडी जो है पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से, इस पूछताछ को असंवैधानिक करार दिया गया है। तो वहीं आज की बड़ी बहस का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीएम अशोक गहलोत का बयान सुनवा देते हैं। उन्होंने किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमला बोला। ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है, तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैसला हो। ये सीआरपीसी का प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई से ज्यादा पावर मिली हुई है। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है बड़े रूप के अंदर, जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने। आज महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति है देश के अंदर, आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है, उसको लेके पूरा देश चिंतित है, नौजवान चिंतित है उसके लिए, महंगाई से आम नागरिक चिंतित है। उसके ऊपर
पार्लियामेंट के अंदर बहस करना चाहें तो करने नहीं दी जाती है। 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया कल, पहले 4 को कर दिया। आजाद साहब और बैठे हमारे आनंद समारी वरिष्ठ नेता, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कांग्रेस शासन में कभी भी किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत को आपने सुना किस तरीके से सीएम अशोक गहलोत की ओर से ये तमाम आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं केंद्रीय एजेंसियों पर। तो वहीं केंद्र सरकार पर भी सीएम अशोक गहलोत ने सवालिया निशान खड़ा किया कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर ये बड़ा आरोप लगाया गया सीएम अशोक गहलोत की ओर से कि केंद्र सरकार इन सरकारी एजेंसियों का, इन केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग प्रदेश में सरकारों को गिराने के लिए करती है। और इसका उदाहरण उन्होंने महाराष्ट्र से भी दिया। साथ ही साथ महाराष्ट्र का जिक्र उन्होंने इसके साथ भी किया कि 28 दिन बीत जाने के बाद भी सीएम और डिप्टी सीएम का राज वहां पर चल रहा है, किसी मंत्रिमंडल का गठन वहां पर अभी तक नहीं हुआ है। इस बीच 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस का हल्लाबोल प्रदर्शन जो है आज पूरे देश भर में देखने को मिला। कल भी ये पूरा प्रदर्शन जो है देखने को मिला था कुछ इसी प्रकार से, जिस तरीके से लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ जो है ईडी के द्वारा की जा रही है। और इस पूछताछ का सीधे तौर पर आपको बता दें कि विरोध किया जा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से, और तमाम बड़े चेहरे जो हैं उन्हें भी इस मौके पर देखा गया। और आपको बता दें कि सीधे तौर पर कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है कि जिस तरीके से ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है वो असंवैधानिक तरीके से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ का कोई भी मतलब नहीं बनता है और सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। चलिए इन्हीं मुद्दों पर अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा दूं मैं। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता है। योगेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आर तिवारी साहब जुड़े हैं, कांग्रेस नेता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच में, हमारे इस कार्यक्रम में। और चर्चा की शुरुआत यहाँ पर मैं तिवारी साहब आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, कांग्रेस जहां पर ईडी की जांच प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, लगातार ईडी पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्यवाहियों को सही ठहराया है, तिवारी साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है कि तिवारी साहब को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। क्या बोल रहा है कौन? तिवारी जी से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे 2 मेहमान और जुड़े हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, मैं आपका आरोप कर लेता हूं, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी अभिषेक जी। चलिए ठीक है। आशीष जी, सवाल आपसे ही पहला मैं कर लेता हूं। जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से तमाम ये आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लगातार सवालिया निशान केंद्र सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों पर खड़े किए जा रहे हैं और दुरुपयोग की बात भी कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आता है, ईडी की जो कार्यवाही है, कार्यप्रणाली है, उसको सही ठहराया। जी अभिषेक जी। आशीष जी, मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दूं। सवाल यहां पर ये है कि जिस तरीके, क्या बोला था आपने? जी आशीष जी, मैं अगर सवाल अपना फिर से दोहरा दूं, सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से लगातार केंद्रीय एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं और यहां तक कि ईडी की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ईडी की कार्यप्रणाली को सही ठहराया है, देखिए अभिषेक जी, हम कुछ दिनों में ही जो है देश की आज़ादी का 75वां वर्ष गांठ मना रहे हैं जी। अमृत महोत्सव बन रहा है और इन 75 सालों की बात करें तो देश में 54-55 साल तक देश में कांग्रेस का राज रहा है जी।
और इन राज का जो इनका राज रहा उसका परिणाम ये हुआ कि देश में एक आम धारणा बन गई थी, आम धारणा बन गई थी कि अगर हम कोई भी घोटाले करेंगे, चाहे अरबों करोड़ों के घोटाले करें, देश में अगर हम लूट मचाएंगे, तो यदि हम किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, सत्ताधारी दल से संबंध रखते हैं, तो हमारी ये लूट जारी रहेगी, हमारे पर कोई आंच नहीं आएगी। 2014 में जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस सरकार ने देश में इस धारणा को तोड़ने का कार्य किया है। जी, हमने ये सिद्ध करने का काम किया है कि अगर आपने देश की संपत्ति से कोई लूटपाट की है, आपने कोई घोटाले किए हैं, तो आप इससे बच नहीं पाएंगे। और देखिए, मैं अभी मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला सुनाएगा। देखिए, आज का जो फैसला है बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। हमको कुछ तथ्य समझने पड़ेंगे कि ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या उसमें अपनी रूलिंग दी है। जी, देखिए, अगर हम बात करें तो ईडी को जो पावर मिली हुई है सम्मन देने की, आप देखिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये पावर होती है कि वो किसी को भी सम्मन दे, उसको बयान के लिए बुला सकता है। ईडी को भी वो पावर मिली हुई है। और अगर उसको ऐसा लगता है कि आपने जो संपत्ति बनाई है वो गलत तरीके से बनाई है, तो उसको जब्त करने का अधिकार आपको है। अभिषेक जी, अभी आपने 2 दिन पूर्व ही वेस्ट बंगाल का घटनाक्रम देखा होगा, जब हमने देखा कि किस तरह से एक मंत्री की करीबी के घर पे 20 करोड़ से अधिक नोटों का ढेर पड़ा हुआ है। ये देश की स्थिति रही है कि अगर आप राजनीति में हैं तो आप अकूट संपत्ति बनाएंगे, खूब भ्रष्टाचार करेंगे और आप बच करके निकल जाएंगे। और जो कांग्रेस पिछले कई दिनों से कर रही है, अगर हम बात करें तो 21-22 जून को पिछले महीने भी राहुल गांधी जी से पूछताछ हुई थी, अभी सोनिया गांधी जी से पूछताछ चल रही है। और कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हम देश में जब भी हमारे गांधी परिवार के नेताओं से पूछताछ होगी तो हम देश में भ्रष्टाग्रह करेंगे। हम सत्याग्रह नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाग्रह करेंगे कि अगर हमारे जो आलाकमान है उससे अगर आप पूछताछ करेंगे तो हम उसके लिए सड़कों पर निकलेंगे। मुझे बताइए अभिषेक जी, अगर आपको ध्यान आता है कि कांग्रेस ने कभी देश के मुद्दों के लिए इस तरह से व्यापक आंदोलन किया हो? मुख्यमंत्री जी पिछले 1.5 महीने में दिल्ली में कम से कम 10 दिन रुके हैं। आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान के किसी मुद्दे के लिए मुख्यमंत्री को आपने दिल्ली में 10 दिन रहते हुए देखा है क्या? नहीं देखा होगा। आप देखिए, एक परिवार के प्रति एक असीम भक्ति दिखानी है, आपको एक श्रद्धा दिखानी है ताकि आपके नंबर वहां पे बढ़े रहें और आपकी कुर्सी बची रहे। जी, ये स्थिति कांग्रेस की है। जी, चलिए ठीक है। तिवारी साहब, आपका रुख करूंगा। आवाज मिल रही है आपको मेरी? एक तो आवाज साफ नहीं आ रही अभिषेक भाई जी, ठीक है, कनेक्शन हम फिर से ठीक करने का प्रयास करते हैं। तिवारी साहब, आपको आवाज मिल रही है? सवाल मेरा यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से आरोप लगातार लग रहे हैं आपके दल पर और लगातार जिस तरीके से आप लोग सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं ईडी की कार्रवाई पर, तो वही जिस तरीके से पीएमएलए के तहत ईडी को जांच, गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, ये बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं दूसरी ओर जब ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है तो आखिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी नेताओं को आखिर आपत्ति किस बात से है? अगर सोनिया गांधी जी की छवि क्लीन है, अगर उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया होगा, तो डर आखिर किस बात का? आखिर ये प्रदर्शन किस बात का? और जवाब जो यहां पर आरोप आप पर आशीष चतुर्वेदी जी ने लगाए हैं उस पर भी लूंगा मैं आपसे। चलिए, लगता है कि तिवारी साहब को आवाज नहीं मिल रही है। क्या जवाब? तिवारी जी वो ये पूछ रहे हैं कि आपको आपत्ति क्या है? तिवारी जी, अभिषेक जी ये पूछ रहे हैं कि आपको जो ईडी पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी जी, उस पर आपत्ति क्या है? अभिषेक, अगर ये प्रश्न आपका जी, कि अगर ईडी सोनिया गांधी जी से पूछताछ कर रही है तो कांग्रेस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मैंने सुना आशीष चतुर्वेदी जी को, जी, ईडी का निर्माण संविधान के अंतर्गत किया गया जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही। सीबीआई का निर्माण हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का निर्माण हुआ, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं कांग्रेस की देन है देश को। जी, सवाल ये है कि देश में ईडी की आंख नाक कान कौन बना हुआ है?
ईडी की आंख नाक कान आज प्रधानमंत्री का निवास बना हुआ है, देश के गृह मंत्री का निवास बना हुआ है। समानता का व्यवहार देश की केंद्र की सरकार नहीं कर रही है। केवल और केवल कांग्रेस सहित देश के तमाम विरोधी दलों के नेताओं को टारगेट क्यों किया जा रहा? अभिषेक, मैं ये बात पूछना चाहता हूं देश की जनता से। आशीष चतुर्वेदी इस बात का जवाब देंगे क्या कि जब से मोदी सरकार का गठन हुआ देश में, ईडी ने कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहां उन्होंने ईडी का छापा मारा, या इनकम टैक्स वालों को भेजा, या सीबीआई वालों को भेजा? जब से देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं जी, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं, केवल और केवल कांग्रेस सहित तमाम अन्य दल जो उनका विपक्ष का रोल निभाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों का खुल करके विरोध करते हैं, उनके खिलाफ ईडी क्यों जाती है, उनके खिलाफ ही सीबीआई क्यों जाती है, उनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों जाता है? आपको कहना चाहता हूं अभिषेक जी, बंगाल के अंदर चिट फंड, शारदा चिट फंड घोटाले में जिनका नाम आया जी, वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता, उनका ईडी का मामला समाप्त कर दिया जाता है। तो आज जो आसाम में इनके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो जब ईडी का सामना करते थे कांग्रेस के शासन में जी, वो जब दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो ईडी उनको क्लीन चिट दे देती है। देश के तमाम उन नेताओं को, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसा कोई जादू की छड़ी आ गई जो बीजेपी में आएगा उसको ईडी से मुक्त कर देंगे, उसको सीबीआई से मुक्त कर देंगे, उसको इनकम टैक्स से मुक्त कर देंगे? विरोध हमारा केवल और केवल इस बात का है जी, समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, देश के केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है जी, सवाल सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का नहीं है। जी, आपने सोनिया गांधी जी के परिजनों को कितने सालों से परेशान कर रहे हो? पहले आपने रॉबर्ट वड्रा को लगातार कई सालों तक ईडी में बुलाया, इनकम टैक्स में बुलाया, क्या निकला? आज तक कोई बात आए तो सही, कोई रिजल्ट आया? उनको गिरफ्तार किया क्या? उनके खिलाफ लेकिन तिवारी साहब, इस बीच एक मिनट, तिवारी साहब, लेकिन इस बीच एक बड़ा आरोप, तिवारी साहब, इस बीच एक बड़ा आरोप आशीष चतुर्वेदी जी ने यह भी लगाया, तिवारी जी, इस बीच एक बड़ा आरोप आशीष चतुर्वेदी जी ने यह भी लगाया कि यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत जो है पिछले 1 से 1.5 महीने में 10 से 12 दिन तक जो है दिल्ली आए हैं। क्या वो प्रदेश किसी मुद्दे को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं? जिनकी सास इंदिरा गांधी ने देश के साथ में दुनिया का नया नक्शा बना दिया, वो सोनिया गांधी। तिवारी जी अभिषेक जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। तिवारी जी अभिषेक जी, तिवारी जी आपको आवाज मिल रही है? 1.5 महीने में मुख्यमंत्री जी 10-12 दिनों से दिल्ली में हैं। तिवारी जी, पिछले 10-12 दिनों से मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हैं, क्या कभी वो राजस्थान के किसी मुद्दे को लेकर के दिल्ली में रहे? ये अभिषेक जी पूछ रहे हैं आपसे। तिवारी जी, सवाल है कि आपकी आवाज आ नहीं रही है और आशीष भाई जो बता रहे हैं ना उसके जवाब में भी आपको दे दूं जी। देश में कानून का राज रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? राजस्थान देश का अविभाज्य अंग है। राजस्थान से ज्यादा देश में आज जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है उसके खिलाफ हमको देश के नेताओं के साथ में एकजुटता दिखानी होगी। देश में लोकतंत्र भी नहीं रहेगा तो चुनाव का मतलब क्या है जी? और आजकल तो नई परिपाटी होगी अभिषेक जी, जीतेगी कांग्रेस, सरकार बना लेगी भारतीय जनता पार्टी जी, जीतेगी शिवसेना और उसका गठबंधन जी, सरकार बना लेगी भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात, आसाम में ये सब तिवारी जी मुद्दे से भटक गए आप। अब तो तिवारी जी, सवाल किया गया जवाब ही नहीं दे रहे आप, जो सवाल पूछा उससे जवाब ही नहीं दे रहे आप। विपक्ष के नेताओं को गैर भाजपा के नेता चुने चलिए जाते ठीक है, उनके पास में जादू का ठीक है तिवारी साहब, ठीक है। यहाँ पर योगेंद्र जी का रुख कर लेता हूँ एक बार मैं, योगेंद्र जी का रुख कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तिवारी जी को सुन लिया, योगेंद्र जी का रुख कर लेता हूँ मैं। योगेंद्र जी आपका रुख करूंगा। आप जिस तरीके से योगेंद्र जी आप हमारे साथ चर्चा में कल भी शामिल हुए थे, कल भी हम इन्हीं विषयों पर बात कर रहे थे योगेंद्र साहब, कि जिस तरीके से ये लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार तमाम बड़े नेता जो हैं वो डेरा जमाए हुए हैं दिल्ली में पूछताछ को लेकर। अगर तो
योगेंद्र जी, सवाल यही है कि जिस तरीके से तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं, क्या ये अपने प्रदेश के मुद्दों को लेकर दिल्ली पहुंचते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। मैं आपको याद दिला दूं, जब चिंतन शिविर हुआ था उदयपुर में, तो कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी आज जो दुर्दशा है, सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है और हम 50-51 सीटों पर लोकसभा में हैं, उसका कारण ये है कि हम जनता से कट गए हैं जी। हम जनता के पास जाते नहीं हैं, हम जनता के मुद्दों को समझते नहीं हैं और हम जनता की बात करते नहीं हैं। इसलिए आज हमारी दशा हुई। इस चिंतन शिविर के बाद हम सड़क पर उतरेंगे, जनता से मिलेंगे, उनकी बात करेंगे और वापस से खोया हुआ आधार हासिल करेंगे। ये स्टेटमेंट उस दिन आया था जी। अब मैं बार बार कांग्रेस के जो यहाँ प्रवक्ता होते हैं या मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, मैं उनसे बार बार ये सवाल पूछता हूं कि भाई, आपके लिए जनता का मतलब क्या सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी है? आपके लिए क्या उनकी परेशानी जनता की समस्या है? क्या उनकी तकलीफ जनता की समस्या है? अगर एक मुख्यमंत्री, देखिए स्वाभाविक बात है, अगर एक मुख्यमंत्री 10 दिन के लिए अपने राज्य को छोड़कर और सिर्फ सोनिया गांधी की ईडी में जो नोटिस आता है या राहुल गांधी को बुलाया जाता है उसके प्लानिंग वहां पर करने के लिए होगा, तो क्या वो जनता का मुद्दा है? तो इससे और कुछ हुआ नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस का एक चेहरा जरूर पब्लिक के सामने आ रहा है, जनता के सामने आ रहा है कि इनके लिए जनता के मुद्दों से ज्यादा बढ़कर सोनिया और राहुल है। और कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा लगता है कि अब नाम बदलकर जो कहा जाता है कि गांधी परिवार की एक कांग्रेस है, कि इसका नाम बदलकर भारतीय गांधी परिवार कांग्रेस कर देना चाहिए। ये जनता में परसेप्शन है, मेरा नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों? आज को आपको समझना होगा कि मुद्दे हैं क्या। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा महंगाई का, जिसपे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है। चावल पे टैक्स लगा दिया, दूध पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे लगा दिया, आटे पे लगा दिया। सबसे बड़ा मुद्दा यह था जनता से जुड़ने का, पर आप उसकी बात नहीं करते। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यह हो गया कि सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस देके बुलाया गया है जी। दूसरा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। 40 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान ने देखी, पर आप उसके लिए सड़क पर नहीं उतरते, आप सोनिया गांधी के लिए सड़क पर उतरते हैं। देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, डॉलर की हालत खराब है, आप उसके लिए सड़क पर नहीं उतरते। आपको लगता है कि सोनिया गांधी को जो नोटिस मिला है वो देश की सबसे बड़ी समस्या है। और अगर आज सोनिया गांधी को नोटिस नहीं दिया गया है, अगली बार बुलाने की तारीख नहीं दी गई है, तो ऐसा लग रहा है कि देश की सारी समस्याएं दूर हो गई, अब कांग्रेस निश्चिंत हो गई। लेकिन भाई, क्या जनता आपको इससे वोट देगी? क्या जनता से आप इस तरीके जोड़ेंगे? आप राजस्थान को अगर 10 दिन के लिए छोड़ देंगे, तो क्या जब चुनाव आएंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जब मुद्दा उठाएगी, तो क्या आपको छोड़ देगी? और जनता में नहीं छोड़ेगी। जो राजस्थान में हालत है उसमें गहलोत साहब का दायित्व तो ये बनता है कि राजस्थान को संभालना है, पर वो राजस्थान को संभालने के बजाय सोनिया गांधी को जवाब लूंगा मैं संभालना आपसे, लेकिन यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ठीक है तिवारी जी? इसी सवाल पर जवाब मैं आपसे लूंगा। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी है। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी से, योगेंद्र गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और आर तिवारी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और चर्चा की शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हमने विराम लगाया था। तिवारी साहब, आपका ही रुख करूंगा। और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम आरोप प्रत्यारोप आप पर लगे और जिस तरीके से योगेंद्र जी ने भी कहीं ना कहीं सवाल किया है, उस पर आपसे जवाब लूंगा कि जिस तरीके से लगातार ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो जो मुद्दे हैं जनता के, उनको छोड़कर केवल एक परिवार के लिए जो है सक्रिय दिख रही है, केवल एक परिवार के लिए जो है सड़कों पर उतरती है, विरोध प्रदर्शन करती है। लेकिन अगर वहीं इससे इतर देखा जाए, हम अगर देखें जो आम जनता के मुद्दे हैं, अगर उनको देखें तो इन आम जनता के मुद्दों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तिवारी जी आपसे प्रश्न है। क्या आंदोलन नहीं करती है लेकिन एक परिवार को बचाने के लिए आंदोलन करती है, इस पर आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं अभिषेक जी।
लगता है कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, एक बार फिर से इसको दुरुस्त करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो एक बार हम इस आवाज़ को दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लगातार जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कुछ ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर हम इस बीच दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को हम कि किस तरीके से ये पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला है, किस तरीके से इस पूरे मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ जो है वो अभी आज समाप्त हुई है। राहुल गांधी से पहले पूछताछ हो चुकी है, तो पूरा मामला क्या कुछ है, किस तरीके से ये कंपनी जो है वो स्थापित की गई थी, किस तरीके से इसकी देनदारी जो है चुकानी थी, किस तरीके से इसके बदले में यंग इंडिया का जो है स्थापना की गई। और आपको बता दें कि ज़्यादा शेयर होने से YIL को मालिकाना हक जो है वो दे दिया गया और AGL की देनदारी के बदले आपको बता दें कि 90 करोड़ रुपए जो है वो लोन जो दिया गया था वो माफ किया गया। तो ये 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस जो है वो दाखिल किया था। तो कुछ इस तरीके से नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला है। चलिए आशीष जी, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आरोप आपके दल पर लगाए जा रहे हैं, आपके केंद्रीय नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं आशीष जी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस लगातार जो है इस बात का हवाला देती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सरकारें गिराने का काम करती है और जब भारतीय जनता पार्टी से जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर बातचीत की जाती है और विपक्ष के नेता अगर उन मुद्दों को उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आवाजों को दबाने का प्रयास करती है। देखिए अभिषेक जी, सवाल तो हमको कांग्रेस से करने चाहिए और पूरे देश की जनता कांग्रेस से सवाल करना चाहती है जी। हम ये कांग्रेस से जनता पार्टी से सवाल करना चाहती है कि अगर देश की कोई भी जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति को जिसको ऐसा लगता है कि उसकी एक्टिविटी संदिग्ध रही है या उसको आरोपी मानती है, तो क्या अगर उसको बुलाएगी तो इसी तरह से वो भीड़ लेकर के प्रदर्शन करते हुए जाएगा? यदि किसी व्यक्ति को पुलिस इंट्रोगेशन के लिए थाने बुलाया जाएगा तो वो क्या अपने दल बल के साथ जाएगा, वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा? हम ये पूरे देश की जनता प्रश्न करना चाह रही है। आप देखिए अभिषेक जी, इसी मामले में अगर हम बात करें, जिस मामले में आज सोनिया गांधी जी को बुलाया है, उसके पहले राहुल गांधी जी को बुलाया गया था, इसी मामले में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल जी को बुलाया जाता है। इनके जो नेता हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको बुलाया जाता है, तब कांग्रेस प्रदर्शन नहीं करती है जी। तो कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि क्या उसका रवैया है वो आम जनता के लिए कुछ और है और गांधी परिवार के लिए कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं मानसिकता अभिषेक जी ऐसी हो चुकी है कि देश के जो कानून हैं उसमें विशेष परिवार के व्यक्तियों को एक विशेष दर्जा मिलना चाहिए। अगर हम बात करें तो कांग्रेस का एक नारा होता है कि शो मी द मैन आई विल शो यू द रूल। इस तरह से देश नहीं चलता है। देश में अगर कानून की बात करें, लॉ की बात करें, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात करें, उनके लिए देश में सब लोग बराबर हैं। जो प्रक्रिया बाकी के लिए अपनाई जाती है वही प्रक्रिया एक जो परिवार है उसके लिए भी अपनाई जाएगी। इसमें कोई विशेष छूट किसी को मिलने वाली नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं को भली भांति समझ लेना चाहिए। और अभिषेक जी, मैं भी आपकी स्क्रीन पर देख रहा था, हमको ये समझना पड़ेगा और जनता को भी समझाना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल ये पूरा मैटर है क्या जी। अभी मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा था कि ये पूरा मैटर जो है 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट में जाते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के कि एजेएल की संपत्ति पर किस तरीके से गांधी परिवार का कब्जा हो जाता है जी। आप देखिए जो कोर्ट मजिस्ट्रेट है वो इस पे संज्ञान लेता है जी। इस पे संज्ञान लेकर के 120B और 420 का इस पे केस दर्ज होता है। उस केस को लेकर के कांग्रेस हाईकोर्ट जाती है कि आप ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जो हमारे खिलाफ संज्ञान लिया है आप इसको रद्द कीजिए। कांग्रेस के नेताओं को वहां से कोई राहत अभिषेक जी मिलती नहीं है। हाईकोर्ट उनकी याचिका को खारिज कर देता है। फिर कांग्रेस के नेता जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इस फैसले के खिलाफ। कांग्रेस के नेताओं को वहां से भी राहत नहीं मिलती है। आप देखिए अल्टीमेटली सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को इस पूरे प्रकरण में बेल लेनी पड़ती है
जी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट की नजर में दोनों उनको आरोपी मानती है, तभी आप वहां से बेल लेते हैं। तो कांग्रेस प्रदर्शन आफ्टर ऑल कर किसके लिए रही है, हमें ये जी। समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी जी से पूछताछ नहीं होती है तो देश में न्यायपालिका है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में अपनी याचिका लगाइए और बोलिए कि साहब सोनिया गांधी जी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरह से देश में शासन किया और जिस तरह से एजेंसियों को चलाया है, वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी तरह से एजेंसियों को चलाए, जबकि फैक्ट ये है कि ये जो एजेंसियां हैं ये पूरी तरह से स्वतंत्र हैं फैसला जी। लेने के लिए। जी केंद्र की सरकार इनके फैसले में कोई हस्तक्षेप करती नहीं है। जी, ठीक है। तिवारी जी, आपने सुना यहाँ पर आशीष जी को किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने तमाम बयान दिए हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये भी एक कि जिस तरीके से पहले भी यही सवाल आपसे किया गया, लगातार सवाल निशान कांग्रेस के नेतृत्व पर खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में दरबार लगाए हुए हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सपोर्ट में सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या यही नेता जिन प्रदेशों से आते हैं उन प्रदेशों की जन समस्याओं को लेकर दिल्ली में डेरा नहीं डाल सकते, दिल्ली में इन आवाजों को बुलंद नहीं कर सकते? यह भी सवाल लगातार जनता जो है जानना चाहती है। और लगातार जिस तरीके से योगेंद्र जी ने भी जो है जिस बात का जिक्र किया था, उस बात का भी मैं जिक्र कर दूं, ये हम नहीं कह रहे या योगेंद्र जी जैसे कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं कह रहे या आशीष चतुर्वेदी जी जैसे कोई बीजेपी के नेता ये आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये सीधा जनता जानना चाहती है इन सवालों को कि आखिर इतना बड़ा प्रदर्शन किस बात का है, जब आप लोग स्वच्छ हैं, आपकी छवि स्वच्छ है, ऐसा हम मान लेते हैं एक बार को, ईडी गलत है, तब इतनी दिक्कत किस बात की? अभिषेक, सवाल सोनिया गांधी राहुल गांधी का नहीं है जी। देश में 1947 से संविधान निर्माताओं ने जो लोकतंत्र की परिकल्पना की थी, जी, भारतीय जनता पार्टी का जब स्वरूप था जनसंघ के नाम पर, जनता दल के नाम पर, 1976 में हमारे देश की प्रधानमंत्री कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी ने विपरीत परिस्थितियों के कारण से देश में आपातकाल लगा दिया था। वो घोषित आपातकाल था, देश के अंदर घोषित आपातकाल का लगातार विरोध हुआ, इंदिरा गांधी को हारना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को हारना पड़ा। आज देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनी है। मोदी सरकार, उससे पहले भी देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 3 बार भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार बन चुकी है जी। आज पूरे देश में चाहे वो आम आदमी हो, मध्यम वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, गरीब हो, एक तरह से अपने आप को असहाय मानता है। जब देश के अंदर अराजकता की स्थिति है, अगर कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के साथ के जो विपक्ष के दल के नेता बेईमान है, चोर है, अगर उन्होंने लगातार देश के संसाधनों का शोषण किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताते हैं राष्ट्र को, देश में कितने कांग्रेस के नेताओं को आपने जेल के शिकंजे के पीछे डाला। 2014 में वादा किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और कांग्रेस के नेताओं का काला धन स्विट्जरलैंड के बैंकों में इतना पैसा है कि अगर पूरा वापस आ जाएगा तो हर घर को मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा। नहीं, ना ठीक तो है 15 लाख तिवारी जी, रुपए हर तिवारी घर जी, को मिले, ना तिवारी जी, कांग्रेस के तिवारी जी, किसी नेता तिवारी जी एक को, पत्रकार के किसी नाते, ठीक है, राज्य के तिवारी जी एक किसी पत्रकार के नेता नाते को मुझे यहाँ पर आपने आपको ठीक जेल के फैक्ट पीछे मतलब जो है वो बताना पड़ेगा। ये पीएम, मैं पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन पीएम मोदी ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को मिलेंगे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इतना पैसा है कि अगर वो पैसा यहां पर आ जाए तो 15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय को मिल सके, इतना पैसा। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि 15 लाख रुपए जो है हर व्यक्ति को मिलेंगे। यहां पर करेक्ट करना पड़ेगा आपको। सवाल वही, आम आदमी को इन भाषणों का ये अर्थ लगता है कि आपने देश में करोड़ों आपने बैंक खाते खुलवा दिए 0 रुपए के ऊपर, लोगों को लाइनें लगते हुए देखा देश के सारे लोगों ने, सारे टीवी मीडिया ने दिखाया, महिलाएं अपना घर बार छोड़ करके, रोटी पानी छोड़ करके, लग रहा था नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपए देंगे। फिर मैं कह रहा हूं अभिषेक, सवाल सोनिया गांधी राहुल गांधी का नहीं है जी, सवाल कांग्रेस ने देश के अंदर तमाम मुद्दों पर हमेशा लड़ाई लड़ी। अगर हमने अगर महंगाई के खिलाफ आंदोलन नहीं किया होता और हिमाचल में
उपचुनाव में लोकसभा और विधानसभा कांग्रेस नहीं जीती, तो ये देश के प्रधानमंत्री जो डीजल के ऊपर, पेट्रोल पर जो पैसा कम किया था, कांग्रेस का राज्यव्यापी नहीं देशव्यापी आंदोलन का नतीजा था। और आज देश के अंदर तमाम विपक्षी दल के नेता, तमाम सांसद देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अगर नारेबाजी कर रहे हैं, वो महंगाई के खिलाफ है, वो बेरोजगारी के खिलाफ है, वो उन तमाम बातों से के लिए खिलाफ है जो ठीक है। लेकिन जिस तरीके से तिवारी साहब आप कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ है, तमाम मुद्दों पर ये आवाजें बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ये आवाजें जब ईडी पूछताछ के लिए तलब करती है राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, तभी क्यों बुलंद होती है? ठीक है योगेंद्र जी, आपका रुख कर लेता हूं मैं। जिस तरीके से तिवारी साहब को आपने भी सुना कि इनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरती है जनता के मुद्दों को भी लेकर, लेकिन ये थोड़ा मामला पेचीदा सा लगा कि कांग्रेस के नेता तभी सड़कों पर उतरते हैं जब ईडी पूछताछ कर रही होती है। बिल्कुल सकते हैं जी। और ये जनता सरोकार होता, मैं बार-बार इसको वही याद दिला रहा हूं कि आपने उद्देश्य से कर चुके इसके मध्य आनंद है और आज के बाद हम जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करेंगे। हम तो यही सोचेगा इसको मुद्दा, ये जनता का मुद्दा है कि जनता के भविष्य और कुपिता है, ये मुद्दे हाँ एक ऐसा मुझे लगता है कि इनके लिए जनता का मतलब है कि अगर सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को देश का अगर एक संबंध में ठीक है योगेंद्र जी, ठीक है, आपकी बात यहाँ समझ रहे हैं। जिस तरीके से वही जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि जब सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ की जाती है तभी ये नेता जो हैं क्यों आखिर सड़कों पर उतरते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से हम चर्चा आज कर रहे हैं, ये चर्चा भी अब कहीं ना कहीं इसी बात पर केंद्रित है कि ईडी की पूछताछ का विरोध जिस तरीके से लगातार किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पर सवाल या निशान खड़ा कर रहा है, क्योंकि लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जिस तरीके से क्लीन चिट दी गई ईडी की कार्यवाही को लेकर, जिस पर सवाल या निशान खड़ा किया गया था, कांग्रेस के नेताओं की ओर से ही सवाल या निशान खड़ा किया जा रहा था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी है। अब यहां पर देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जब अगले दौर की पूछताछ सोनिया गांधी राहुल गांधी से होती है, तब किस तरीके से यहां पर विपक्षी नेता जो है वो जमीनी स्तर पर आकर जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, और इन सब के बीच जो जनता के मुद्दे हैं वो मुद्दे कितनी बार उठाए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। चलिए इसी के साथ आशीष जी, योगेंद्र जी और आर तिवारी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान जो है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और अपना कीमती वक्त जो है वो आपने हमें दिया। और इसी के साथ चर्चा पर हम विराम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे राजनीतिक चेहरों को लेकर, अगर ये चेहरे जिस तरीके से लगातार अपने राजनीतिक दल के लिए, अपने नेताओं के लिए जमीन पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अगर यही चेहरे आम जनता के लिए प्रदर्शन करें, आम जनता की बातों को इस तरीके से जो है समाज के सामने रखें, सरकार के सामने रखें, तो शायद जो परेशानियां आम जनता को सालों साल तक झेलनी पड़ती हैं, वो परेशानियां आम जनता को न झेलनी पड़े। चलिए फिलहाल इतना ही बड़ी बहस में धन्यवाद।